इंजन बन जाएगा, यहाँ का ऑटो वाले लोगों को पैसा कमाई होगा। ये लोग कोई नहीं चाहता है। आपको जो कितना कार्गो का यहाँ में गाड़ी है, किसी को दिन भर में कोई काम नहीं मिलता है, कोई काम नहीं मिलता है। मुश्किल से 500-1000 रुपये कमाना मुश्किल हो गया। अगर यहाँ में कार्गो आएगा तो सबका आप लोग का इनकम बढ़ेगा। कोई नहीं चाहता है। और खास करके हम देखते हैं कि हम क्यों बार बार आके ये बात बता रहे हैं, यहाँ का जो बंगाली लोग है कभी डिमांड भी नहीं करता कि हम लोग डिग्रीपुर में कार्गो उतारो। कोई भी बंगाली लोग, आप बताओ कोई भी कितना बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, नेता लोग आप कितना बार बोला कि अरे आप लोग एक काम करो, डिमांड रखो, आप लोग डिमांड रखो कि हम लोग को डिग्रीपुर में कार्गो चाहिए। आप कोई बीजेपी कांग्रेस का नेता लोग को बोलो कोई डिमांड नहीं है कार्गो का। सारा देश में इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को निकालने के लिए सीए और एनआरसी लागू करने का बात बोलता है। कभी बीजेपी अंडमान निकोबार में बोला कि सीए और एनआरसी अंडमान निकोबार में लागू करो? कभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोलता है? इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि बीजेपी अंडमान निकोबार में हिंदू लोगों का कब्जे में है ही नहीं, ये याद रखना। कभी नहीं बोलेगा कि सीए और एनआरसी अंडमान निकोबार में लागू करो। 50,000 इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी आज का डेट में अंडमान में है। 50,000। अगर पोर्टलर में जाके देखो, इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा है। अगर ये इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी 2 लाख हो गया, याद रखना, 2 लाख अगर हो गया तो अंडमान में हम लोग को रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा मैं? इसीलिए बीजेपी कांग्रेस नहीं बोलता है करके मनोज दिल्ली से आके मैं अभी जमीन में उतरा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए, ये समझ में आए कि बीजेपी को। अभी एक बात बताओ, ये NH4 का रोड इतना खराब है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, MP भी बीजेपी है, पंचायत की भी बीजेपी है, म्यूनिसिपल में भी बीजेपी है, तो ये रास्ता बनाने के लिए रोक कौन रहा है? बताओ, बन रहा है? बिल्कुल रास्ता नहीं बन रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि हम लोग कोई भी आदमी डिग्रीपुर आना नहीं चाहता है। अगर टूरिस्ट डिग्रीपुर में नहीं आएगा तो अंडमान का ऑटो वाला लोगों को पैसा कौन, ऑटो में कौन बैठेगा? ये दुकान को सामान कौन खरीदेगा? इसलिए सारा बिजनेस खत्म हो गया, यही NH4 का वजह। ये जो रास्ता में बार बार एक्सीडेंट होता है, कितना बार एक्सीडेंट होता है, क्यों होता है? क्योंकि रास्ता खराब है करके। एक ड्राइवर जिसको गाड़ी चलाना आता है, मेरे को भी गाड़ी चलाना आता है, मैं कभी यहाँ मैं दिल्ली में गाड़ी चलाता हूँ, मैं कभी यहाँ में आके गाड़ी नहीं चलाता हूँ। क्यों नहीं चलाता हूँ? यहाँ में गाड़ी चलाने का रास्ता है कि है ही नहीं। हम तो बोला ड्राइवर भाई लोग हैं, ये लोगों को अवार्ड देना चाहिए कि कैसे ये सब रास्ते में गाड़ी चला रहे। और सबसे खराब बात यह है, आप याद रखना, पूरा अंडमान निकोबार में रास्ता सिर्फ वही जगह में नहीं है जहाँ में बंगाली और रांची लोग रहता है। हम आपको लिख के दे देगा, सारा अंडमान निकोबार में घूमो, आपको पता चलेगा कि रास्ता वही में नहीं है जहाँ में बंगाली और रांची लोग रहता है। क्यों बताओ? कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि बंगाली और रांची लोगों को हम लोग को इंसान एडमिनिस्ट्रेशन भी सोचता नहीं है, कोई नहीं सोचता है। आप जाके देखो पोर्टलर में अगर आप आओगे तो पोर्टलर से झीरकाटांग तक रोड है, नहीं बोलूंगा, झीरकाटांग से एकदम रोड है। झीरकाटांग पार होने का बाद जैसी रांची एरिया शुरू होता है, रास्ता खराब है। क्यों खराब है? वो लोग बोलता है, मैंने पूछा रास्ता क्यों खराब है, वो लोग बोलता है कि बारिश होता है करके रास्ता खराब है, बारिश होता है करके रास्ता खराब है। आप एक बात बताओ, अगर बारिश पोर्टलर में भी होता है, डिग्रीपुर में भी बारिश होता है, तो पोर्टलर में जब रोड बन सकता है, डिग्रीपुर में क्यों नहीं रोड बन सकता? हम आपको बार बार बता रहे, रोड इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि हम लोगों को, बंगाली और रांची लोगों को, ये लोग इंसान मानता ही नहीं है। फिर हैवलॉक टू डिग्रीपुर रेगुलर बोट होना चाहिए। अगर हैवलॉक टू डिग्रीपुर रेगुलर बोट आएगा तो टूरिस्ट आएगा यहाँ में, और अगर टूरिस्ट आएगा तो जितना भी लोग यहाँ में बोट चलाता है, टूरिस्ट बोट वहाँ से डिस्ट्रिक्ट रूट में, उन लोगों को पैसेंजर मिलेगा। जितना भी ऑटो वाला है, ये लोगों को काम मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। याद रखना, मैं इसीलिए बार बार आके बोल के जाता हूँ, अंडमान निकोबार में सबसे खराब एरिया अगर आज है, अगर खराब तो आज का डेट में डिग्रीपुर नॉर्थ साइड मिले अंडमान है, और इसका जिम्मेदार हम लोग ही है, इसका जिम्मेदार भी हम लोग ही है। क्योंकि आप बताओ, किसी का डिमांड नहीं है। आप बताओ, कार्गो यहाँ में क्यों नहीं उतार सकता? बताओ, एकदम बराबर इलेक्शन से पहले एक तो उतारा, फिर बंद कर दिया। और बिजनेसमैन लोगों को भी मैं बोलता हूँ, अगर यहाँ में कार्गो नहीं आया तो सारा दुकानें बंद हो जाएगा,
सारा दुकान बंद हो जाएगा। आप लोग जो बिजनेसमैन है वो है सेकेंड हैंड बिजनेसमैन। सेकेंड हैंड बिजनेसमैन का मतलब वो लोग सामान जो रेट में आपको बिक्री करता है 2% 3% कमीशन लेके आपको सामान बेचना पड़ता है। और सबसे गंदा बात यह है कि डिग्रीपुर के लोगों को ज्यादा रेट में सामान खरीदना पड़ता है। ये तभी सॉल्व होगा जब डिग्रीपुर में कार्गो उतरेगा। और ये सीए और एनआरसी लागू करने के बाद भी बीजेपी बिल्कुल नहीं बोलता है। ये लागू करवाना है, याद रखिएगा, ये लागू करवाना है। अगर लागू नहीं करा तो अंडमान निकोबार में जैसा हम लोग मार सके बांग्लादेश से आके यहाँ में छुप के बैठा है, उसी तरह यहाँ से मार सके हम लोगों को भागना पड़ेगा। आप बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, अंडमान में भी बीजेपी है, पंचायत में भी बीजेपी है, म्यूनिसिपैलिटी में भी बीजेपी है। और सीए और एनआरसी लागू करने का बाद क्यों नहीं कर रहा है? इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि बीजेपी के जो नेता लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, ये सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी को सपोर्ट करता है। बताओ नहीं करता है? कोई भी बीजेपी का नेता आज तक खड़ा होकर नहीं बोला कि सीए और एनआरसी अंडमान में लागू करो। क्यों नहीं बोलता है? क्यों? क्योंकि वो लोग को रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों से पैसा मिलता है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों का वोट मिलता है। सारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी को आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड बना के दिया। अगर वो लोगों के पास आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड है तो साल याद रखिएगा, वो लोग का बच्चे सरकारी नौकरी लेके जाएगा, आप लोग का बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएगा? आप जरा घर में जाके सोचिएगा। इसीलिए आज का डेट में हम लोग को बीजेपी और कांग्रेस एक काम करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, सरकार दे रहा है, बीजेपी सरकार भी दे रहा है। लेकिन अंडमान में अगर 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होगा तो बिल आएगा 1000 से 1200 रुपया। सही बोला भैया? स्मार्ट मीटर लगाओ बोल के आज सबको बिल 1000-1500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा है। जब दिल्ली में फ्री दे सकता है, मध्य प्रदेश में फ्री दे सकता है, यूपी में फ्री दे सकता है, तो अंडमान निकोबार का पब्लिक को क्यों नहीं दे सकता? इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अंडमान का लोग बेवकूफ है। अंडमान के लोग बेवकूफ है। अंडमान का लोगों को अगर बोलेगा पैसा दो तो पैसा दे देता है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज भी आप सोचिए कि आप लोगों को ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से लेके बीजेपी से लेके कांग्रेस सब आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और ये जो कुलदीप राय शर्मा है, ये तो बीजेपी और कांग्रेस और कुलदीप राय शर्मा के साथ कांग्रेस भी खत्म हो गया। कांग्रेस भी अंडमान निकोबार के कोऑपरेटिव बैंक में 5000 करोड़ का घोटाला किया। ये 5000 करोड़ का घोटाला करके अभी जेल में है कुलदीप राय शर्मा। आप एक बात बताइए, कुलदीप राय शर्मा अगर जेल में है, ये 5000 करोड़ चुराया है, ये आप लोगों का पैसा है। क्या वो कभी आप लोगों को लगता है कि वो पैसा वापस करेगा? कभी नहीं करेगा। तो हम लोग का पैसा चोरी करके कांग्रेस पार्टी को तो माफी मांगना चाहिए। हम लोग के सामने पब्लिक के सामने माफी मांगना चाहिए कि हम लोगों ने 500 करोड़ रुपया गरीब लोगों का पैसा चुराया है। और जितना जल्दी प्रॉपर्टी बैंक में पैसा रखा है, ये पैसा किसी को वापस नहीं कर पाएगा। और ये ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, में सरकारी नौकरी ले रहा है, और इसीलिए हमारा जो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी लड़का लोग वो किसी वापस चल रहा है। बहुत से लोगों को लगेंगे वो लोग को ऐसा नहीं है। फेक ओबीसी चलता है, आप लोग को पता रहना चाहिए। वो जब में फेक ओबीसी बना के देता है तहसीलदार को पैसा देने से। अगर आपको भरोसा नहीं लगा मेरे साथ आओ, मैं आपको एजेंट दिखा दूंगा। एजेंट को आप 5 लाख रुपए दो, आपको फेक ओबीसी बना के दे देगा। आप बताओ, अगर फेक ओबीसी बना के सरकारी नौकरी लेगा तो हमारा बंगाली भाई लोग क्या कहा जाएगा? इसीलिए मैं बंगाली भाई लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग बोलो कि सेपरेट ओबीसी करने के लिए, अगर सेपरेट ओबीसी होगा, जैसा मेलैंड में मैं रहता हूँ, मेलैंड में ओबीसी अलग अलग है, ओबीसी ए, ओबीसी बी, ओबीसी सी। क्योंकि ओबीसी ए में बंगाली लोगों को, ओबीसी बी में मुसला लोगों को, ओबीसी सी में नॉन मुसला। तो क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक करके फेक ओबीसी बना के हम लोग का नौकरी नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना भी बंगाली भाई लोग है, मैं सबको बोल रहा हूँ, आप लोग अभी भी टाइम है। एक ओबीसी को, जितना भी एक ओबीसी को सबके ऊपर इंक्वायरी करवाना और हाथियों को ओबीसी अलग करना। नहीं तो आप लोग बच्चा लोग आप जैसा तकलीफ करके पैसा कमा रहे हो, आज के बच्चे भी ऐसे ही ऑटो चलाएगा। साथ में मैं आप लोग कुछ नहीं मांग रहा हूँ। देखो, मैं 40-50 हजार रुपया खर्चा करके मैं दिल्ली से आके यहाँ ये सब बोल रहा हूँ। मेरे को अगर पैसा कमाना होता, मैं बीजेपी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता, वो सब करके पैसा कमाने के। मैं नहीं करता हो सकता, मैं कभी नहीं करता। मैं अपना पैसा खर्चा करके आप पूछना लोगों से, अपना गाड़ी उनका बड़े भाई करके अपना पैसा मैं पब्लिक को बार बार समझा के जाता हूँ। अगर आप लोग नहीं समझोगे, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके बच्चों को कभी नौकरी नहीं
मिलेगा। कितना भी पढ़ाई कर ले, कितना भी अच्छा स्कूल में दो, आप एक बच्चे का स्कूल में आप हिसाब करोगे तो एक बच्चे का भी आप 1-1.5 लाख रुपए साल में खर्चा करते हो। मतलब अगर वो 12-15 साल पढ़ाई करेगा तो 15 से 20 लाख रुपए आप उसके पीछे खर्चा करते हो। नौकरी घंटा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फेक ओबीसी बना के, फेक सर्टिफिकेट बना के, क्वेश्चन पेपर लीक करके पोर्टल में नौकरी देता है। आप सारे ऑफिस में जाके देखो, अंडमान में सबसे ज्यादा फेक ओबीसी है, सबसे ज्यादा फेक। आज के डेट में सब क्या करता है, वेस्ट बंगाल में आता है बांग्लादेशी लोग, वहाँ से फेक आधार कार्ड आइडेंटिटी बनाता है, बना के अंडमान में आता है, अंडमान का नेता लोग फेक आइडेंटिटी कार्ड बना के देता है। अभी आपका कौन सी आइडेंटिटी कार्ड है? बांग्लादेश में रोहिंग्या पार्टी आइडेंटिटी कार्ड है। कल लोगों का बच्चे की नौकरी लेके चला जाएगा, आप लोगों का नौकरी, आप लोगों का बच्चे कहाँ जाएगा आपको? घर में लेके सोचिएगा, सोचिए मनोज पर बेवकूफ है। मेरे को बहुत जन बोला है, मेरे को क्या जरूरत है सब करना। हम बोला देखो मनोज पॉल असली बंगाली है, तो बंगाली लोग के लिए अपना जान तक दे देगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक दिन एक आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ से, एक न एक दिन मनोज पॉल मरने से पहले यही में कार्गो उतारेगा कोलकाता से, रेगुलर कार्गो। ओबीसी का अलग करके रखेगा, ओबीसी अलग करके रखेगा। अगर यहाँ में कार्गो आएगा ना तो 1 केजी आलू जो आप आज आलू के 60-70 में खरीद के लेके जा रहा हो, यही आलू का आपको 30 रुपए में आएगा, 30 रुपए में याद रखिएगा। और ये करना जरूरी है। ये इतना लेट क्यों होगा? ये बहुत पहले जरूरी था, क्योंकि मैं देखा कि कोई भी बोलता नहीं है। मैं बहुत नेता लोगों से मिला, मैं बोला भैया ये सब करो, वो लोग बोलता हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर में जो नेता है ये मना करके रखता है। आप इतना बीजेपी कांग्रेस के नेता लोगों को देख लिया ना, आप 3 चीज बोलने बोलो यहाँ में खड़ा होके मनोज पॉल बोल रहा है, एक ओबीसी अलग करो, एक यहाँ में कार्गो लाओ, बोल के देखो, एक सीए और एनआरसी लगाओ। कोई बीजेपी और कांग्रेस को कोई नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का कंट्रोल आज के डेट में आइलैंडर्स का पास है ही नहीं, याद रखना। नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, देखो आप लोग अगर नहीं सोचोगे, याद रखना, आप लोग अगर नहीं सोचोगे ये बात, तो आप लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हैं,